Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 9.3 क्वेश्चन नंबर 2. द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट. ये आपके पास लाइन सेगमेंट है. इसका आपके पास जो एक एंड पॉइंट है, ठीक है, वो आपके पास होगा P और दूसरा जो एंड पॉइंट है वो होगा Q. ठीक है, PQ मिड पॉइंट है तो -3 और 6 की वैल्यूज़ हमने रख ली हैं P में. इसके बाद आपका जो मिड पॉइंट है वो है 5 और 8. तो मिड पॉइंट को हमने लेट कर लिए M. ठीक है, हम क्योंकि मिड भी M से ही बनता है तो इसलिए हमने M ही रख लिए. वो वैल्यूज़ हैं 5 और 8. ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट Q के आपको कोऑर्डिनेट्स Q के फाइंड करने हैं. तो हमने इधर Q को क्या लेट कर लिए, X और Y लेट कर लिए. अब लाइन सेगमेंट में आपने वैल्यूज़ को पहले मार्क कर लेना है. P की जो वैल्यूज़ हैं उसको आप मार्क कर लें x1 y1. अब मिड पॉइंट जो होता है ना उसको हमेशा x और y आपने मार्क करना है. ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेट्स का जो वर्ड लिखा हुआ है ना इसका मतलब होता है जैसे ये मेरे पास प्रेजेंट है ना, तो इसको मैं पढ़ूँगी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. तो क्योंकि मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे ना, इट मीन्स कि मुझे x2 और y2 रखना है. क्योंकि मैंने P को x1 y1 रखा हुआ है तो मैं Q को क्या रखूँगी, x2 y2, और उसकी वैल्यूज़ को मैंने फाइंड करना है. और मिड पॉइंट हमेशा कौन होता है, x और y. ठीक है, उसके बाद आपने जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, आपने फार्मूला लगाना है. x के लिए ये लगाना है और y के लिए आपने ये फार्मूला लगाना है. x की वैल्यू पुट की जो कि 5 है, x1 की -3 पुट की, x2 को हमने क्या रखा हुआ था, इधर देखें x रखा हुआ है, वो इधर आके पुट कर लिया. इसी तरह से इस फार्मूला के अंदर भी आपने एज इट इज़ वैल्यूज़ पुट कर लिए हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये इस फार्मूला में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 5 2s are 10. x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इधर से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. यहाँ पर जब x की वैल्यू फाइंड हुई है तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या फाइंड कर लिया है, आपने फाइंड कर लिया है x2. ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर आपने y की वैल्यू फाइंड कर लिया है तो इट मीन्स आपने क्या फाइंड कर लिया है, y2 फाइंड कर लिया है. और x2 और y2 क्या थे, ये जो पॉइंट Q था उसके थे कोऑर्डिनेट्स, और वो आपने इधर लिख लेने हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है. थैंक यू सो मच.